पीएम मोदी ने वारंगल में किया कई विकास कार्यों का उद्घाटन। कनेक्टिविटी और उत्पादन से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पीएम ने अपने संबोधन में मेक इन इंडिया का किया जिक्र, कहा कि युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है अभियान। पीएम मोदी ने कहा कि नए लक्ष्य के लिए बनाने पड़ते हैं नए रास्ते। आज भारत में कई गुना तेजी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में तेलंगाना की भी भूमिका। भारत में निवेश के लिए आ रही है दुनिया। पीएम मोदी ने वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पूजा की। पुजारियों ने विधि विधान से कराया पूजा पाठ। पीएम ने मंदिर में की गौसेवा, गाय को चारा भी खिलाया। पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन। तेलंगाना के बाद राजस्थान भी जाएंगे। पीएम मोदी वारंगल से शाम को करीब 4:15 बजे राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। यहां करीब 24,300 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर देश को सौंपेंगे। इस 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 500 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरेगा। पीएम मोदी नौरंगदेसर के पास करेंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 11,125 करोड़ की लागत से तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का आर्थिक क्षेत्र और पर्यटन को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग। 22 जिलों के 63,229 ग्राम पंचायत सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। पंचायत चुनाव के लिए शाम को 5 बजे तक होगी वोटिंग। 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान सुबह हुई फायरिंग। टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत, एक कार्यकर्ता घायल। टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प में हुई फायरिंग। अस्पताल में इलाज के दौरान एक कार्यकर्ता की मौत हुई। मुर्शिदाबाद के दागापारा में भी पोलिंग बूथ के पास फायरिंग हुई। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। बांकुड़ा के एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता भिड़े। हिंसक झड़प में 16 से ज्यादा लोग घायल हुए। वोटिंग के दौरान कूच बिहार में भी हिंसा। सिताई में पोलिंग बूथ के बाहर धमाका। मालदा में टीएमसी नेता के रिश्तेदार की हत्या, बम से हमला हुआ। नदिया के भालुका पंचायत में भी हिंसा। सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बम से हमले में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता घायल हुए। चुनाव के दौरान हुगली जिले के शंकरपुर में भी हिंसा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। हावड़ा के कोना जगदीशपुर में बीजेपी बूथ एजेंट को बाहर निकाला गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। पंचायत चुनाव के दौरान नंदीग्राम में बवाल। सेंट्रल फोर्स तैनात न होने पर महिलाओं ने वोट देने से इनकार किया। टीएमसी का आरोप, पिछले 24 घंटे में चाकूबाजी, बमबाजी और गोलीबारी में उसके 4 कार्यकर्ता मारे गए। टीएमसी पर बीजेपी के गंभीर आरोप। राहुल सिन्हा बोले कि जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लूटे तो ऐसा ही होगा। बंगाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता सरकार पर अटैक, कहा कि सरकार खो चुकी है जनाधार, डर से अपना ही हिंसक प्रवृत्ति। शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। कहा कि टीएमसी के गुंडों और पुलिस में मिलीभगत। सुबह से ही फील्ड में जायजा ले रहे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। चुनाव में हत्याओं पर जताई चिंता, कहा कि चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाके में भी वोटिंग करने के लिए लंबी लाइन। मुर्शिदाबाद, बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, नदिया में बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटर्स। टीएमसी ने 61,591 सीट पर उतारे हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने 38,575 सीट और कांग्रेस ने सिर्फ 11,774 सीट पर नॉमिनेशन किया है। हिंसक घटनाओं को देखते हुए बंगाल में सुरक्षा कड़ी। 1,35,000 जवानों की तैनाती। पिछले 30 दिन में 18 लोग जान गंवा चुके हैं। मुर्शिदाबाद, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, बर्धमान, नदिया, हुगली और कूच बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती। बंगाल के अलावा 19 राज्यों से भी पुलिस फोर्स को यहां भेजा गया। दक्षिण 24 परगना जिले में मतदान के लिए दिखा जज्बा। बारिश के दौरान भी कतार में दिखे लोग। बंगाल में कूच बिहार से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। बैलेट बॉक्स लेकर भागते दिखा युवक। हिमाचल के कसौली में हुआ लैंडस्लाइड। 3 निर्माणाधीन भवनों को नुकसान है। किम्मू-कोटा घाट है, चक्की मोड़ और सड़क बंद। अमरनाथ यात्रा पर आज भी मौसम की मार। खराब मौसम की वजह से दूसरे दिन भी बालटाल और पहलगाम के 2 रूट बंद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पंडियाल में धंसी सड़क। NH44 में रामपान के पास महर की खिसकी मिट्टी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा नदी का जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात बने, जनजीवन प्रभावित। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश, सड़कों पर जबरदस्त जलभराव। जयपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। अजमेर रोड में तालाब जैसे तब्दील। दिल्ली में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में बारिश से भरा पानी, लोगों को भारी परेशानी। कच्छ में 2 दिनों से लगातार बारिश। भुज के बस स्टेशन इलाके में भरा पानी, लोगों को हो रही है दिक्कत। केरल में मानसून का टूटा कहर। अब तक 8 लोगों की मौत और 7,800 लोग बेघर। मौसम विभाग ने कुन्नूर और कासरगोड जिले में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 6 अन्य जिलों में येलो अलर्ट। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में लगातार बारिश से हालात बिगड़े। अब तक 4 लोगों की मौत। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें और खेत पानी में डूबे आए नजर। दूर दूर तक दिखा सैलाब जैसा मंजर। कई जगहों पर बाढ़ का पानी घरों में घुसा। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ। शिमला में बारिश बनी मुसीबत। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। नाले भी हुए ओवरफ्लो। थाने में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में जल भराव।
सड़कों पर पानी भरने से लोगों का चलना मुश्किल हुआ, यातायात भी प्रभावित। दिल्ली में टमाटर 150 रुपए किलो, लोगों के घर का बिगड़ा बजट। आर के पुरम में सब्जी मंडी में आए एक शख्स ने कहा कि टमाटर 150 रुपए किलो, ऐसे तो जनता खाना ही नहीं खा पाएगी। सरोजिनी नगर सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत में 120 से 150 रुपए किलो की वृद्धि। टमाटर की बढ़ती कीमत के बाद मल्टीनेशनल फूड चेन मैकडॉनल्ड ने जारी किया नोटिस, टमाटर वाले फूड प्रोडक्ट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया। महाराष्ट्र के ठाणे में अस्सन गांव में पहुंचे शरद पवार, अपने समर्थकों से मुलाकात की। शरद पवार के येवला दौरे पर छगन भुजबल का बयान, कहा कि जब कोई येवला से लड़ने नहीं था तो तैयार मैं हुआ, मैंने जीता चुनाव, वहां की जनता मेरे साथ। मुंबई में कल हुई बीजेपी मीटिंग को लेकर हुआ खुलासा। बैठक में फडणवीस ने कहा है कि आलाकमान के आदेश पर हुआ है अजीत पवार को सरकार में शामिल करने का फैसला। मीटिंग में बोले देवेंद्र फडणवीस, एमवीए में फूट की जरूरत थी, लोकसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाने के लिए उठाया कदम। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को नोटिस, स्पीकर राहुल नावरेकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए भेजा नोटिस। राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने के विरोध में कांग्रेस का प्लान, 12 जुलाई को सभी राज्य मुख्यालयों में गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह। राहुल गांधी का अब किसान अवतार आया नजर, दिल्ली से शिमला जाते हुए सोनीपत में किसानों के बीच पहुंचे। सोनीपत के बरौदे में किसानों के साथ की धान की रोपाई, किसानों से उनकी समस्याओं पर बात की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईसीपी नेता की कार में तोड़फोड़, यू टर्न लेते वक्त प्लेटफॉर्म पर सो रहे लोगों को आई चोट, शराब के नशे में था कार सवार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम संगठन, जॉइंट स्टेटमेंट में जारी किया एक सुर में विरोध के बाद। यूसीसी को लेकर बोले अरशद मदनी, धार्मिक मामलों में दखल दी जा रही, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख में भारतीय सेना का बड़ा युद्ध अभ्यास, बॉर्डर पर भारतीय सेना के टैंक गरजे, बीएमपी टैंक भी शामिल। फाइटिंग व्हीकल के साथ ही भारतीय सेना की एक्सरसाइज में T-90 टैंक्स, बोफोर्स तोप, बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल। चीन को लेकर बोले तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, कहा कि तिब्बत की समस्या के समाधान के लिए चीन मुझसे करे बात। नोएडा में धर्म परिवर्तन को लेकर सनसनीखेज खबर, एक कंपनी में साथ काम करने वाले युवक राहिल पर युवती का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपने घरवालों को मुस्लिम बनने की दी जानकारी, घरवालों से भी मुस्लिम बन जाने को कहा। नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते नजर आए 4 से 5 लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्टेशन पर नमाज को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद एमएनएस ने विरोध दर्ज किया, थाने में केस शिकायत की। एमएनएस नेता योगेश चिले ने स्टेशन पर महाआरती का ऐलान किया, कहा कि अगर स्टेशन में नमाज हो सकता है तो महाआरती क्यों नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया, अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं तो हनुमान चालीसा भी सड़क पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। सपा नेता एसटी हसन ने नमाज और चालीसा पाठ को बताया इबादत, कहा कि अगर कोई सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस कंट्रोल रूम में आया था धमकी वाला फोन। धमकी के बाद देर रात तक मेट्रो स्टेशन की हुई तलाशी, पुलिस को कुछ नहीं मिला। बालासोर रेल हादसा केस में सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने तीनों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। रेलवे के 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर और 1 टेक्नीशियन गिरफ्तार, तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का केस। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड ने बचाई 48 साल के एक शख्स की जिंदगी, ब्रेन स्ट्रोक के शिकार शख्स को रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगला चौक पर ढही इमारत, बिल्डिंग के पास बनाया जा रहा था नाला, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू के बनिहाल इलाके में एक तेल के टैंकर के खाई में गिरने के बाद आग के गोले में तब्दील, मौके पर धू-धू कर जली लपटें, पूरे इलाके में हड़कंप। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, घायल चालक को अस्पताल भर्ती किया गया। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ रुपए की एक्सपायर हो चुकी शराब की बोतलों को नष्ट किया। जालसाजों ने नोएडा अथॉरिटी के नाम से खोली फर्जी खाते, बैंक से 3 करोड़ 80 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, दोनों के पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की 2 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद। यूपी के हापुड़ में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के भक्तों के लिए बना ड्रेस कोड, रिप्ड जीन्स, शर्ट्स, फ्रॉक, नाइट सूट और मिनी स्कर्ट पहनने पर रोक। असम के धेमाजी में धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने के बाद 80 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। यूरोपीय दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश के समर्थन में जुटाने के लिए पहुंचे हैं। समर्थन तुर्की, इस्तांबुल के अलावा सप्ताह में वियना भी जाएंगे। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जेलेंस्की से की मुलाकात, कहा कि युद्ध रोकने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं, अगले महीने पुतिन आएंगे टर्की। अमेरिका में यूक्रेन को लेकर क्लस्टर हथियार देने का एक ऐलान सामने आया है। अमेरिकी एनएसए ने कहा है कि यूक्रेन को असहाय नहीं छोड़ सकते। दुनिया के 100 देशों ने लगाया है क्लस्टर हथियारों पर बैन। अमेरिका ने दी है यूक्रेन में रूसी क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की दलील। यूएस के अलावा योवा में डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी प्रचार, 1000 से ज्यादा लोगों को किया संबोधित। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसोंटिस को भी बताया एथेनॉल का दुश्मन। नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रूट ने इस्तीफा दिया। माइग्रेशन पॉलिसी पर गठबंधन दलों से सहमति नहीं बनने पर सरकार गिरी। आदि पुरुष के लिए मनोज मुंतशिर के हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद भगवान हनुमान पर दिया था विवादित बयान।
ट्वीट में लिखा, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुष से जनभावनाएं आहत हुई है। मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं।